नाम साधना है। मैं जा रही थी बुआ के यहाँ, वहाँ बुलाए थे, वहाँ बहुत लड़कों को बुलाई थी। 24 तारीख को जा रही थी, 10 साढ़े 10 बजे से गए थे पुल के पास, उधर गए थे, ठंडा वंडा लेकर गए थे। बस वो जंगल की तरफ बैठे थे, वहाँ बस ठंडा पी रहे थे। एक लड़के आए थे, कोई पूछा था कि यहाँ क्या कर रहे थे, हम बोले तो कुछ भी नहीं। एक दूसरे लड़के को बुलाए थे, वो पहले वो हमको पकड़ लिए थे, बंदी बना लिए थे। वो पहले आए थे, वो मेरे पति को दूरी लेकर गए थे, उसको हमको दूरी, फिर उसके बाद वहाँ लेकर मारे थे, मार के उसके बाद हमको दूरी लेकर तीसरे लड़के को बुलाए हैं, लेकर वहाँ गए थे। मेरे साथ गलत काम किए हैं। उसके बाद वहाँ से बोल रहे थे कि तो भी आएगा कि नहीं आएगा, तो कह रहा था कि नहीं, कह रहे थे कि इसका काम हो गया तो भी आएगा कि नहीं आएगा। तो बोल रहा था कि नहीं आऊँगा मैं। दूसरे लड़के को बुला रहे थे, तो बोल रहा था कि नहीं आऊँगा, तो लेकर यहाँ आ जाओ। उसके बाद वो हमसे पूछे कि क्या हुआ, तो कह रहा था कुछ नहीं, इसका काम हो गया है। कहे तो भी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कह रहा था कि नहीं जाऊँगा। बहुत मारे थे, मार मार के हमसे गवाही दे रहे थे कि बोल देना कि इसके साथ हम कुछ नहीं किए थे। मार मार के हमको गवाही दिया है। तो उसके बाद हमसे नंबर लिया है कि नंबर दे दो हमें ये। तो कह रहा था कि जय बजे मैं बुलाऊं, यहाँ आना है कि नहीं आना है, मार कर कह रहा था। मैं बोली थी ज़बरदस्ती, तो मैं कह रही थी कि नहीं आऊँगी, तो मार रहा था। उसके बाद मैं मारा थी, कह आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं कह रही थी कि नहीं आऊँगी, मारा था। फिर उसके बाद मैं बोल रही थी कि हाँ आऊँगी। उसके बाद जंगल में बुला रहा था मुझे। उसके बाद मेरे पति को कह रहा था कि दो पकड़े थे, वो दूरी लेकर गए थे, उसको बहुत मारे थे। उसके बाद आते आते समय 2 लड़के थे, वो पकड़े थे, जॉन वो 2 लड़के थे, वो मेरे पति को मेरे साथ में गलत हाथ डाले थे। बस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। चलिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर चलते हैं। दोस्तों फतेहपुर से एक घटना आ रही है कि एक दुल्हन जो है अपने मंगेतर के साथ जा रही थी, बुआ के यहाँ घूमने जा रही थी, और रास्ते में जो है उसने सोचा कि थोड़ा हम लोग बैठ करके आराम कर लेते हैं। वह दोनों बैठे थे, तभी जो है 3 लोग जो है गाड़ी से आ जाते हैं। उसके बाद उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद जो है बदतमीजी शुरू हो जाती है। बदतमीजी के बाद मारपीट करते हैं, और मारपीट के बाद जो है जो दुल्हन होती है, दुल्हन के साथ जो है वह लोग रेप करते हैं। और रेप ही नहीं, जो है गैंग रेप समझिए उसको, क्योंकि तीनों ने जो है 3 घंटे तक बारी बारी से जो है वह गैंग रेप दुल्हन के साथ करते हैं, और उसके बाद मारपीट करते हैं। और मारपीट इतना ही नहीं है, उसके बाद भी जो है उनका जी नहीं भरा। उन्होंने जो है जो आपत्तिजनक फोटोज खींचे, और फोटो खींचने के बाद वह कहते हैं कि अगर यह बात कहीं सार्वजनिक अगर तुम करोगी तो तुमको जो है उसके बाद हम लोग जो है बहुत कुछ करेंगे, यानी और जहां बुलाएंगे तुमको वहां आना होगा। इस तरीके से गलत फोटो सब खींचने के बावजूद उन्होंने जो है, कहा यह जा रहा है कि 2500 रुपए उन्होंने जो है ट्रांजैक्शन भी करवाए हैं, यानी ऑनलाइन पैसा जो है 2500 उन्होंने छिनौती किया है, और छिनौती करके उसके बाद जो है वो फरार हो गए हैं। हालांकि मैं बता दूं, इस घटना में जो है अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो मुख्य मखनचुआ है बबलू सिंह, प्रॉपर्टी डीलर, बीजेपी का नेता भी है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ बीजेपी के नेता के अलावा जो है कृष्णा पासवान और तमाम लोगों, यानी विधायक और जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, ये सब तमाम लोगों के साथ उसके फोटो भी हैं। यानी सीधे सीधे यह कहा जा रहा है कि बीजेपी का नेता है। तो बबलू सिंह जो प्रॉपर्टी डीलर है, बीजेपी का नेता, वह जो है अभी गिरफ्त से बाहर है, यानी वह गिरफ्तार नहीं हुआ है। बाकी 2 मखनचुआ पकड़ा गया है। अब ये मखनचू जो है गायब है। पुलिस यह दावा कर रही है कि जल्द ही जो है यह मखनचू जो बबलू सिंह है, प्रॉपर्टी डीलर, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद जो है गंभीर धाराओं में इनको जो है जेल भेजा जाएगा। अब क्या आपको लगता है कि आजकल की जो बहन बेटियां हैं वह सुरक्षित हैं? यानी कहीं कोई घटना हो रही है, उस घटना में आखिर मौजूदा वक्त की सरकार जो है उसमें आखिर उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के नाम कहां से आ जाते हैं? क्या तो लोगों के दिमाग में ये चलता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी जो सरकार है वो दबंग है, और बीजेपी की सरकार कहने से जो है जो पुलिस है वह धीमी पड़ जाएगी, यानी पुलिस कार्यवाही नहीं करेगी, और पुलिस जो है वह बीजेपी के नाम से जो है खौफ खाती है, और शायद है कार्रवाई नहीं होगी। यानी बचने के लिए जो है
वह बीजेपी का इस्तेमाल क्या किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, या पार्टी में इस तरह की जो है तमाम लोगों की भरमार हो गई है जो कि मर्डर यानी दुष्कर्म और मर्डर यानी हत्या करने का ठेका लेकर के रखे हैं समाज में, और समाज में दहशत फैलाने का कार्य करने का ठेका लेकर रखे हैं। ऐसे लोगों को तो मौजूदा वक्त की सरकार को चिन्हित करना चाहिए कि अगर पार्टी में इस तरीके की जो है गलत जो लोग हैं उनको जो है निकालना चाहिए। पार्टी को तो अपना स्वच्छ छवि बनाना चाहिए, क्योंकि सामने चुनाव है। इस तरीके से अगर दुष्कर्म और हत्याएं होती रहेंगी तो सवाल तो खड़े होते रहेंगे, और तमाम विपक्ष भी इस पर जो है आवाज उठाएगा और विपक्ष भी चिल्लाएगा। क्योंकि जिस मामले को मैं आपको बता रहा हूं, इस घटना को लेकर के विपक्ष के अखिलेश यादव ने सीधे जो है निशाना साधा है। जब तो लड़कियां सुरक्षित नहीं है, मंगेतर के साथ अपने बुआ के यहाँ जा रही थी, उसको क्या पता था कि यहाँ जो है दरिंदे मिल जाएंगे, और दरिंदे जो है वहां मिल गए। उसके बाद जो है मारा पीटी हुआ। उसके बाद बता रहे हैं कि यह दरिंदे जो है 3 घंटे तक बंधक बना करके रखा, यानी 3 घंटे तक जो है उसके पति को पकड़ करके और दुल्हन के साथ दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद जो है छोड़ा गया। अब इसमें अहम जो जानकारी आ रही वही आ रही कि 2 युवक तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो तीसरा युवक है, जो मखंचू, जो बीजेपी का जो बता रहा है कि भगवा पहन करके भैया हम बबलू सिंह प्रॉपर्टी डीलर, वो फरार है। यानी मुख्य जो है इस तरीके से समझिएगा कि आखिर मुख्य मखंचू जो है वो फरार है। अब सबसे बड़ी जो बात इसमें है वो ये समझिएगा कि जब इन लोगों के साथ इस तरीके का हुई तो यह लोग जो है थाने जाते हैं, लेकिन थाने FIR दर्ज नहीं होता, थाने रिपोर्ट दर्ज नहीं होता। ये एक बड़ी बात समझिएगा। वहां भी कहीं ना कहीं ये लगा रहा होगा कि भैया ये बीजेपी का मामला है, बीजेपी के इसमें नेताजी शामिल थे, और नेताजी जो है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण के जो बड़े बड़े मुद्दों पर जो है बीजेपी काम करती है, उसी बड़ी पार्टी के जो है ये साहब नेताजी हैं, तो नेताजी को तो बचाना पड़ेगा। तो शायद है कि इसलिए जो है थाने से भगा दिया जाता है, यानी थाने से उन लोगों को भगा दिया जाता है, उनके रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। सलाम है उन थानेदारों को, और उस थानेदार में जो पदस्थ था, जो इंस्पेक्टर, उसको भी सलाम है। कैसे लोगों को बचाने के लिए, यानी दुष्कर्मियों को बचाने के लिए जो है शरीफों का जो है मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। वाह रे सिस्टम उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों उसके बाद यह लोग एसपी के यहाँ जाते हैं। मैं बता दूं कि जब एसपी के यहाँ जाते हैं तो फिर मामले को जो है संज्ञान लिया जाता है, और एसपी ने तुरंत जो है उसके बाद इस मामले को जो है वह एसपी को बोलता है कि इस मामले को हम दिखवाते हैं, और इंस्पेक्टर को जो है, यानी जो थाने का इंस्पेक्टर है, उसको जो है निलंबित करने के बाद इस मामले को तत्काल वह दिखवाने के लिए जो है वो करते हैं। तब पुलिस जो है हरकत में आती है, 2 लोग गिरफ्तार होते हैं। अब गिरफ्तार 2 लोग हुए हैं, लेकिन मौजूदा वक्त की जो मखंचू पकड़ा नहीं गया है। यानी एक व्यक्ति जो तीसरा, जिसको मैं बता रहा हूँ बीजेपी का जो नेता है, जिसका मैं अभी आपको नाम लिया, प्रॉपर्टी डीलिंग बबलू सिंह बताया मैं आपको, वह अभी फरार है, अभी वह पकड़ा नहीं गया है। अब इसमें जो है आप समझ लीजिए कि एसपी ने इंस्पेक्टर को जो है सस्पेंड कर दिया है, और उसके बाद जो है दूसरे दरोगा जो है नियुक्त करके उनको मामला दिया गया, जो है उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा है। उसके बाद दोनों लोगों को पकड़ करके, और यह कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी। और इसमें एक बड़ी बात और भी है, मैं बता दूं आपको, जो बबलू सिंह जो फरार है, जो भागा हुआ है, 25,000 रुपए का उस पर इनाम रख दिया है पुलिस ने। अब तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है, अब वो लंगड़ी खिलाएगी। लंगड़ी मतलब आप देखे होंगे आप, लटका के लिए आती है पुलिस, यानी इनकाउंटर। अब इनका तो इनकाउंटर तय है, पुलिस इनको छोड़ेगी नहीं, आप समझ लीजिए। क्योंकि पुलिस के कार्यशैली पर सवाल यहाँ उठा हुआ है कि पुलिस ने जो है मुकदमा नहीं किया, पुलिस ने ऐसा नहीं किया, तो अब पुलिस ने जो है इनको नहीं छोड़ेगी। अब आप समझ लीजिए 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, और ये मखंचू जो बीजेपी नेता बताया जा रहा है, इस पर 25,000 रुपए का जो है प्रॉपर्टी डीलर भी है, बीजेपी का नेता भी है, इस पर 25,000 का इनाम है। पुलिस जो है इनको खोज रही है। पुलिस ने कहा है कि कहीं भी होगा, ये पाताल में होगा या आसमान में होगा, कहीं होगा, इसको हम खींच करके ले आएंगे, ढूंढ करके ले आएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है अब आप समझिएगा कि सवाल एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पे उठे हैं। तो आपको सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। और कुछ कहना चाहते हो आप, मुझे मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।